मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की 7वीं कविता मेकाविटी द मिस्ट्री कैट के क्वेश्चन आंसर को। इसके पहले हम लोगों ने इसके समरी को और कविता के हिंदी अर्थ को देख लिया था। क्वेश्चन हमारे सामने पहला है, व्हाई डज द पोएट कॉल मेकाविटी अ मिस्ट्री कैट। मतलब कवि मेकाविटी को एक रहस्यमयी बिल्ली क्यों कहते हैं। मिस्ट्री का मतलब है रहस्यमयी। कभी मेकाविटी को रहस्यमयी बिल्ली क्यों कहते हैं, तो उसका जवाब लिखा हुआ है, द पोएट कॉल्स मेकाविटी ए मिस्ट्री कैट बिकॉज इट इज नेवर फाउंड एट द प्लेस ऑफ ऑकरेंस। मतलब कभी मेकाविटी को मिस्ट्री कैट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ क्योंकि इट इज नेवर फाउंड मतलब यह कभी नहीं पाया जाता एट द प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जहाँ घटना होती है वहाँ कभी भी नहीं पाया जाता। इट लीव्स द प्लेस इमीडिएटली मतलब वह जल्दी से उस जगह को छोड़ देता है। आफ्टर कमिटिंग द क्राइम अपराध करने के बाद, मतलब मेकाविटी अपराध करने के बाद बहुत जल्द उस जगह को छोड़ देता है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मेकाविटीज कैरेक्टर। मतलब कौन से वो विशेषण हैं जो मेकाविटी के चरित्र को दिखाते हैं, मैंने मेकाविटी की विशेषता दिखाने वाले शब्द कौन कौन से हैं वो बताना है। सम ऑफ द एडजेक्टिव्स दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मेकाविटीज कैरेक्टर। मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो मेकाविटी की विशेषता को बताते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं वैसे वर्ड्स जो किसी की विशेषता बताएं, मेकाविटी के चरित्र को दिखाते हैं। आर वो हैं टॉल, थीन मतलब वो लंबी थी पतली थी, एक्चुअली था वो थी नहीं था। डीप एंड वाइड मतलब गहरा और चौड़ा। जिंजर मतलब ये बहुत पतले और ये क्या कहते हैं पतले और लंबे जानवरों को बिल्ली के आकार के, इनको जिंजर कहते हैं। मॉन्स्टर कहते हैं जो मतलब एकदम भयानक भयंकर कह सकते हैं आप। हिडन पाव मतलब एकदम छुपा हुआ चोर। मास्टर क्रिमिनल मतलब खूंखार अपराधी। एंड सो ऑन मतलब ऐसे ही और बहुत कुछ। वाई इज मेकाविटी टर्म्ड एज ए क्रिमिनल। मतलब मेकाविटी को एक अपराधी क्यों कहा गया है। मेकाविटी इज टर्म्ड एज ए क्रिमिनल बिकॉज ही कमिट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम। मेकाविटी को क्रिमिनल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सभी तरह के अपराध करता है। ही डिफाइज लॉ वह कानून तोड़ता है, यहाँ कोमा होगा। ब्रेक्स ग्लासेस मतलब खिड़कियां तोड़ता है। स्टील्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण कागजात चोरी करता है। एंड स्टिफल्स पेट डॉग्स मतलब और पालतू कुत्तों को नुकसान पहुंचाता है, मतलब पालतू कुत्ते के बच्चों को नुकसान पहुंचाता है इत्यादि इटीसी एटसेट्रा कहते हैं उसको। चौथा है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज पावर्स ऑफ लेविएशन। मतलब एक मुहावरा है पावर्स ऑफ लेविएशन, इसका मतलब क्या है। तो लिखा गया है द फ्रेज पावर ऑफ लेविएशन मतलब पावर ऑफ लेविएशन मुहावरे का और सजेस्ट द सुपर कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर स्पेशली बाय मैजिक। मतलब ये हवा में कूदने की सुपर कैपेसिटी मतलब विशेष क्षमता को दिखाता है, स्पेशली बाय मैजिक खास करके जादू के द्वारा। ठीक है। अच्छा यहाँ पावर्स का स्पेलिंग गलत है, आप देख लीजिएगा। पावर का स्पेलिंग पी ए नहीं होता है, POWER होता है। ठीक है। आगे हियर इट शोज यहाँ वह दिखाता है मेकाविटीज एबिलिटी, मेकाविटी की शक्ति को, मैं यहाँ अंडरलाइन करता हूँ आप देख लीजिएगा। मेकाविटी की शक्ति को टू डिफाई लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब कि मेकाविटी की शक्ति को दिखाता है जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ देता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, कोई भी चीज किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, लेकिन मेकाविटी जो है वो हवा में इतना छलांग लगाती है जैसे लगता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उसको कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट वुड यू डू इफ ए कैट इंटर्स इन योर किचन, वुड यू कीप ए कैट एज ए पेट। मतलब तुम क्या करोगे अगर कोई बिल्ली तुम्हारे किचन में आ जाए,
और क्या तुमने कभी किसी बिल्ली को पाला है? आई मस्ट ड्राइव द कैट अवे एट वंस इफ इट इंटर माई किचन। मैं उसको भगा दूंगा अगर वो मेरे किचन में आए। नो, नहीं। आई वॉन्ट कीप ए कैट एज ए पेट। मैंने पालतू के रूप में कभी बिल्ली नहीं पाला है ना, मतलब मैंने पालतू के रूप में बिल्ली को नहीं पाला है या नहीं पालता हूं, या ये प्रेजेंट टेंस है। वाई डज द पोएट कॉल मेकाविटी इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। मतलब कभी मेकाविटी को आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल क्यों कहते हैं, मतलब वो बाहर से इज्जतदार है, ऐसे क्यों कहते हैं? तो एवरीबॉडी नोज दैट मेकाविटी इज अ क्रिमिनल। सभी लोग जानते हैं कि मेकाविटी क्रिमिनल है, बट नो बॉडी कैन प्रूव इट। लेकिन कोई इसको साबित नहीं कर सकता। ही हैज नेवर बीन कॉज्ड, नेवर बीन कॉन्विक्टेड। मतलब वह कभी पकड़ा नहीं गया, कभी आरोपी सिद्ध नहीं हुआ। सो लॉन्ग एज ही इज नॉट कन्विक्टेड ही इज रेस्पेक्टेबल आउटवर्डली। मतलब वह कभी पकड़ा नहीं गया, दोषी साबित नहीं हुआ, इसीलिए वह बाहर से इज्जतदार है। इन द आइज ऑफ लॉ एंड पीपुल, मतलब कानून और लोगों के नजरों में, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस। इसको तो ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये परीक्षा में 4-4 नंबर का एक आता है। तो यहाँ है, एट वाट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस मेकाविटी वॉज नॉट देयर। मतलब इसका अर्थ होता है कि जब कभी अपराध हो जाए तो मेकाविटी वहाँ नहीं होता। इसका लाइन एक्सप्लेनेशन किया गया है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम मॉक हीरोइक पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मतलब ये एक पंक्तियाँ, मतलब मॉक हीरोइक पोएम, मॉक हीरोइक पोएम कहते हैं जिसको मतलब शब्दों से बखान किया गया, अतिशयोक्ति किया गया हो, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातों को पेश किया गया हो। तो वैसी कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं जिसका नाम है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, विच इज कंपोज्ड बाय ग्रेट क्लासिस्ट पोएट टी.एस. इलियट, जो एक महान मतलब परंपरावादी कवि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। बाय दीज लाइन्स द पोएट वांट टू से मेकाविटी इज ए क्लेवर कैट। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि मेकाविटी एक चालाक बिल्ली है। इट ऑलवेज डज क्राइम, वह हमेशा अपराध करती है। बट नेवर वी देयर वेयर इट कमिट्स क्राइम, लेकिन वहाँ कभी नहीं पाई जाती जहाँ यह अपराध करती है। पोएट सेज इट्स फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ ए स्कॉटलैंड यार्ड। कवि कहते हैं कि इसके जो पैरों के निशान हैं, फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड, यहाँ ज़्यादा ही स्पेस हो गया है, तो वो नहीं मिलते हैं कहाँ, इन एनी फाइल ऑफ ए स्कॉटलैंड यार्ड, मतलब अमेरिकी पुलिस के किसी भी फाइल में नहीं मिलते हैं। दूसरा लाइन जो हमें एक्सप्लेन करना है वह है, मेकाविटी मेकाविटी देयर इज नो वन लाइक मेकाविटी, फॉर ही इज फाइंड इन फेलाइन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। तो इस लाइन को एक्सप्लेन करना है कि मेकाविटी 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 के समान कोई नहीं, क्योंकि वह मतलब बिल्ली के रूप में एक राक्षस है, एक राक्षस मतलब जो कानून तोड़ता है। अगला है, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम मॉक हीरोइक पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री कैट विच इज कंपोज्ड बाय ग्रेट क्लासिस्ट पोएट टी.एस. इलियट। इसका मतलब मैंने पिछले लाइन में बता दिया है, ये आसान लाइन आप देख भी लीजिए। बाय दी लाइन्स पोएट सेज दैट द मेकाविटी इज अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी बिकॉज ही इज एक्सटर्नली वीक्ड लाइक ए मॉन्स्टर। मतलब इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि मेकाविटी जो है वो डिप्रेविटी का मॉन्स्टर है, मतलब कानून तोड़ने का वो एकदम क्या कहें, मॉन्स्टर कहते हैं जो बहुत भारी भरकम, मतलब बहुत, मैं मुझे एकदम हिंदी वर्ड इसके लिए मैं क्या कहूँ ये मेरे मन में नहीं आ रहा है, लेकिन मॉन्स्टर कहते हैं जो एकदम बहुत ही भयंकर हो, तो वह भयंकर अपराधी है। बिकॉज ही इज एक्सटर्नली वीक्ड लाइक ए मॉन्स्टर, क्योंकि वह बाहर से बड़ा दुष्ट है, जैसे एक्सट्रीमली विक्ड, माफ कीजिएगा, एक्सटर्नली एक्सट्रीमली विक्ड माने बहुत दुष्ट है, लाइक ए मॉन्स्टर, राक्षस की तरह। ही ब्रेक्स द ह्यूमन लॉ, वह मानवीय नियमों को तोड़ता है, एंड कमिट्स ए लॉट ऑफ क्राइम्स, और बहुत सारे अपराध करता है। बट नेवर बी सीन एट द प्लेस ऑफ क्राइम, लेकिन कभी भी अपराध स्थल पे मिलता नहीं है। और हमारा नेक्स्ट लाइन है सी, मेकाविटी मेकाविटी देयर इज नो वन लाइक मेकाविटी। तो ये वही पहला लाइन, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम मॉक हीरोइक पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मतलब ये पंक्तियाँ मॉक हीरोइक पोएम
मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से ली गई, विच इज कंपोज्ड बाय द ग्रेट क्लासिस्ट पोएट टी.एस. इलियट, जो महान पौराणिक या परंपरावादी कवि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। बाय दीज लाइन्स, मतलब इन पंक्तियों के द्वारा, द पोएट सेज दैट मैकाविटी इज ए वेरी विक्ड एंड क्लेवर कैट, कवि कहते हैं कि मैकाविटी एक बहुत ही दुष्ट और चालाक बिल्ली है। ही ऑलवेज डज क्राइम, वह हमेशा अपराध करता है, बट नेवर बी कॉट, लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता। ही इज मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, वह मतलब अपराध का राक्षस है। देयर इज नो कैट लाइक मैकाविटी, और मतलब कोई बिल्ली नहीं है जो मैकाविटी के समान हो। अगला हमारा लाइन है कि एंड वेन अ फॉरेन ऑफिस फाइंड अ टेरिटरी गोन एस्ट्रे एंड एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, मतलब अगर कोई विदेशी ऑफिस को मतलब पता चलता है कि कोई समझौता जो है वो गायब हो गया है, खो गया है, और एडमिनिस्ट्रेटरी लूज सम प्लान्स, और जो जल सेना है वो अपने कुछ योजनाओं को खो देती है, एंड ड्राइंग्स बाय द वे, और किसी कारण बस अपने ड्राइंग को खो देती है। इसको एक्सप्लेन किया गया। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द मॉक हीरोइक पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट विच इज कंपोज्ड बाय द ग्रेट क्लासिस्ट पोएट टी.एस. इलियट। तो इसका मतलब तो आप जानते हैं। बाय दीज लाइन्स पोएट सेज दैट मैकाविटी इज ए विक्ड कैट, मतलब इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि मैकाविटी एक दुष्ट बिल्ली है। ही डज नॉट वेस्ट ओनली मिल्क एंड कर्ड, वह सिर्फ दूध और दही बर्बाद नहीं करती, बट इट हार्म्स एवरीथिंग, लेकिन वह सभी चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है या पहुंचाता है। ही लेमिनेट द इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑल्सो, वह महत्वपूर्ण कागजों को फाड़ भी देता है। तो इस तरह हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, और आज के इस वीडियो को बस इतने ही पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 8वीं कविता फायर हेमन को देखेंगे। थैंक यू।